वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए आज का ये वीडियो है, इसको कंप्लीट देखना है और हाँ, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, किस जिले के सरोधा दादर गांव को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है? तो हम यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कबीरधाम। ध्यान दीजिएगा, कबीरधाम। चलिए देखते हैं डिटेल से। तो याद रखना दोस्तों कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस वर्ष कबीरधाम जिले के सरोधा दादर गांव को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है। और वही है कि नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित समारोह में सरोधा दादर गांव के जो है मंगल सिंह ध्रुवे ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। ध्यान दीजिएगा कि पुरस्कार के लिए सरोधा दादर गांव का जो है चयन देश भर के 31 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 795 गाँवों में किया गया था। ठीक है, 795 गाँव में से किया गया था। तो ये गांव किस जिले में है, ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, कबीरधाम जिला है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए किस राज्य में देश में पहली बार किसी लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए 200% की अधिकतम बोली लगाई गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अपना छत्तीसगढ़। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि देश में पहली बार किसी लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए 200% की अधिकतम बोली लगाई गई है। और खनिज विभाग द्वारा दोस्तों वही है बलौदाबाजार स्थित देवरी एवं सालूनी तथा बेमेतरा दुर्ग जिला स्थित करेली चंडी लाइमस्टोन ब्लॉक्स को है ना ई नीलामी के माध्यम से कंपोजिट लाइसेंस के रूप में आवंटन किया गया है। ठीक है, तो ये किस जिले में है, दोनों ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए किस जिले में अत्याधुनिक बायो है ना एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दुर्ग। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों बायोफ्यूल्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुर्ग जिले के ग्राम गोढ़ी में अत्याधुनिक बायो एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किया गया है। और वही है कि इस संयंत्र में दोस्तों स्थानीय कच्चा माल के रूप में छत्तीसगढ़ में जो उपलब्ध स्टार्च युक्त कंपाउंड, जैसे आपका अधिशेष धान है ना, जो धान का फोकला होता है ना, वो अनाज, ठीक है, और गेहूं और अनाज के ये चावल के जो है खराब दाने जो किसी के खाने योग्य ना हो, और गन्ने का रस, मोलासेस, मक्का इत्यादि का जो है उपयोग किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण द्वारा इस संयंत्र को तैयार व तकनीकी डिज़ाइन किया गया है। तो ये किस जिले में है, इसको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहाँ नवनिर्मित छत्तीसगढ़ निवास का वर्चुअल शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली। ओके, चलिए तो वही है, ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों राजधानी नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में है ना नवनिर्मित छत्तीसगढ़ निवास का जो है शुभारंभ किया है वर्चुअल। और 60 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से बना है ये नवनिर्मित छत्तीसगढ़ निवास। ठीक है, तो यहाँ नेताओं के ठहरने का जो है उत्तम व्यवस्था है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए रक्साहाड़ा पहाड़ी से राक्षस की हड्डियों का पहाड़ भी कहते हैं, यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कांकेर। ओके, याद रखना है कांकेर। चलिए देखते हैं। तो याद रखना है कि कांकेर से जो है 66 किलोमीटर की दूरी पर तरंदुल के जो है आगे घने जंगलों के बीच एक पहाड़ी है जिसे लोग रक्साहाड़ा पहाड़ी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और इन पहाड़ियों में से दोस्तों बेहद शानदार जलप्रपात है इन पहाड़ियों में, जो अलग अलग स्टेप में 280 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह है, देखिए बरैया पाट व्यापवर्तन योजना किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खैरागढ़ छुई खदन गंडई। ओके, तो ये है आप लोग का, देख लीजिए, प्यारा छत्तीसगढ़ हम लोग का, और ये आपका देखिए खैरागढ़ छुई खदन गंडई जिला। ठीक है, तो वही याद रखना है कि ये खैरागढ़ छुई खदन गंडई विकासखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बरैया पाट व्यापवर्तन योजना। ओके, देखिए चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है सिक्किम। ओके, तो याद रखिएगा कि चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपका सिक्किम।
देखिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है वहीदा रहमान। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो वही है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 वहीदा रहमान को प्रदान किया जाएगा। ओके, देखिए दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसके द्वारा विकसित की गई है, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो वही है, याद रखने कि दिल्ली में जो है प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है। ओके, देखिए निम्नलिखित में से कहाँ छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी टेनिस अकादमी का लोकार्पण किया गया है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है लाभांडी। ओके, देखिए फिक्की संस्था द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 के लिए राज्य के कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 3। ठीक है, याद रखना 3 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। देखिए हाल ही में चर्चित बंधवा जलाशय किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बिलासपुर। ओके, तो ये आपका देख लीजिएगा छत्तीसगढ़, हम लोग का छत्तीसगढ़, और ये आपका बिलासपुर जिला। देखिए तांदुला इको टूरिज्म रिसोर्ट एंड वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ विकसित किया जा रहा है, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बालोद। ओके, याद रखिएगा बालोद, ये आपका बालोद जिला देख लीजिए। देखिए पीपीपी मॉडल से बना देश का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ बनाया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कबीरधाम, और पिछले 1 साल से ये चर्चा में है। ठीक है, देखिए हर परिवार करेगा डेंगू परवार अभियान किस जिले में चलाया जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है रायगढ़। ओके, देखिए समुद्री मछली सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति कहाँ पाई गई है, तो ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल। ओके, देखिए हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है विवेक भसीन। ओके, अंत में ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, छत्तीसगढ़ को आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, पिछले दिनों का मैं डाल दिया हूँ। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ चैनल में ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।